Everyone, welcome to Med Learners. So today's topic is fetal circulation. Fetal circulation जैसे कि नाम से ही पता चलता है, fetal means unborn baby जो होता है, अनबॉर्न बेबी की सर्कुलेशन कैसे होती है, मतलब जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट करता है न्यू अनबॉर्न बेबी में. सो फीटल सर्कुलेशन के लिए सबसे पहले डायग्राम आना बहुत जरूरी है. डायग्राम इज वेरी इजी. हार्ट का डायग्राम अगर आपको याद होगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें बनाना सिखाया था कि हम हार्ट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी इतना इजी वे में. तो सेम हमने हार्ट वैसे ही ड्रॉ करना है. अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखी है तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा. उसके बाद ये जो है हमारा इंफीरियर वेना कावा है, ये हमारी डिसेंडिंग आयोटा है, ठीक है. और यहाँ पर क्या आ जाती है हमारी अम्बलाइकल आर्टरीज, और अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू ये प्लेसेंटा है, ठीक है. अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे है और फंक्शनिंग होती कैसे है. तो सबसे पहले ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि जो फीटस होता है, अनबॉर्न बेबी होता है, इसकी जो सर्कुलेशन है ये खुद ब्लड नहीं प्योरीफाई कर सकता, क्योंकि इसके ऑर्गन्स जो होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते. ना इसका लिवर इतना मैच्योर होता है, नीदर इट्स हार्ट, और ना ही इसके लंग्स. सो बेसिकली जो बच्चे को न्यूट्रिएंट्स हैं और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन इनरिच्ड ब्लड है, वो बच्चे को मिलता है प्लेसेंटा से. प्लेसेंटा मदर के यूट्रस में इम्प्लांट होता है. जो भी मदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर के ब्लड के थ्रू प्लेसेंटा में आते हैं. सो प्लेसेंटा जो होता है बच्चे के साथ अम्बलाइकल कॉर्ड जो होती है उसके साथ अटैच होता है, ठीक है. यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली कहाँ से मिलते हैं बच्चे को? प्लेसेंटा से मिलते हैं. ये बात समझनी और जाननी बहुत जरूरी है. सो जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में एनरिच्ड ब्लड है, तो अब वो क्या करेगा, अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या होती है, दो तरह की जो होती हैं वेन्स होती हैं. एक अम्बलाइकल वेन होती है, दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं. ये आपने याद रखना है. There is one umbilical vein, only one umbilical vein, and there are two umbilical arteries. अब हमें अगर अपनी नॉलेज को देखें तो जो वेन होती हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. बट फीटस के जो होता केस होता है उसमें ये ऐसा नहीं होता. जो अम्बलाइकल वेन होती है, वेन वो क्या करती है, वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. जो मदर के जो प्लेसेंटा है जो बच्चे के साथ अटैच है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे को क्या मिलता है, कह सकते हो आप ऑक्सीजन इनरिच्ड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है. सो अम्बलाइकल वेन क्या करती है, अब अम्बलाइकल वेन ने वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ पर वो लेकर गई, जो अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू वो पास हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है जो मेन आते हैं, देयर आर 3 शंट्स. शंट्स क्या होते हैं, एक तरह से बाईपास का काम करते हैं. ये क्यों बनाए गए हैं, गॉड ने ऐसा क्यों क्रिएट किया है? आई थिंक कि बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दीज आर इमेच्योर, तो वो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते, इतना प्रेशर नहीं वो एडजस्ट कर सकते. सो शंट्स होते हैं. जो सबसे पहला शंट होता है वो होता है इंफीरियर वेना कावा, और जहां पर अम्बलाइकल कॉर्ड मीट कर रही है, ठीक है. उस शंट को क्या कहते हैं, डक्टस विनोसिस. आप ऐसे याद कर सकते हो कि वेना कावा में शंट आ रहा है तो क्या कहेंगे उसको, डक्टस विनोसिस, ठीक है. अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड जा रहा है तो सबसे पहले कहां पर पहुंचेगा, बच्चे के लीवर में, ठीक है. लीवर भी इमेच्योर है, बट लीवर को क्या मिल गया, कुछ वहां से उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया ताकि वो अपनी फंक्शनिंग कर सके, राइट. ओके, तो ब्लड वहां पर गया, बट आगे उसके सामने क्या आ गया, एक शंट आ गया. तो इंफीरियर वेना कावा, अब हमें पता है कि जो वेना कावाज होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं ना, इम्प्योर ब्लड वो कैरी कर रहे हैं. तो जो यहाँ पर प्योर ब्लड जा रहा था वो यहाँ पर आकर क्या हो गया, थोड़ा सा मिक्स हो गया. अब जब वो यहाँ पर मिक्स हुआ है या इस शंट में आकर, तो वो जो अब ब्लड है बट वो ज्यादा क्या है, प्योर ही है, ऑक्सीजनेटेड ही हम कहेंगे, ठीक है. थोड़ा सा कह सकते हैं कि कुछ उसमें जो परसेंट है वो इम्प्योरिटीज ऐड होगी, बट ओवरऑल वो क्या है, यस दैट इज प्योरिफाइड.
ओके, सो जो ब्लड है वो कहां पर पहुंचा, अब वेना कावास कहां जाते हैं, राइट एट्रियम में, राइट। अब राइट एट्रियम में यहां पर भी एक शंट होता है, पहला शंट डक्टस विनोसिस, दूसरा शंट कौन सा हो गया, जो दो एट्रियम के बीच में होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक शंट होता है जिसे क्या कहते हैं, फोरेमन ओवेल। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये जो है दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है, और दिस इज लेफ्ट एट्रियम, राइट। तो यहां पर जो है शंट होता है, यानी इतनी ओपनिंग होती है यहां पर। अब ये शंट क्यों है, ये भी रीजन सेम वही है कि बाईपास की तरह काम करेगा। अगर क्योंकि सारा ब्लड राइट एट्रियम में आ गया तो बच्चे का जो हार्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि वो उस इतने प्रेशर को वो झेल सके, टॉलरेट कर सके। तो जो ब्लड है वो कहां पर चला गया, लेफ्ट एट्रियम में चला गया, ठीक है, कुछ राइट एट्रियम में रह गया, ज्यादा ब्लड कहां चला गया, प्रेशर की वजह से लेफ्ट एट्रियम में चला गया। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद की कहानी हमें पता है, लेफ्ट एट्रियम में इस वक्त क्या है, प्योरिफाइड ब्लड है, ठीक है, जो यहां से आया है। लेफ्ट एट्रियम से कहां पर जाएगा वो, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाता है, आयोटा में, राइट। अब आयोटा में जब ब्लड जाएगा, आयोटा किससे अटैच है, असेंडिंग आयोटा हमारे ब्रेन से। तो जो प्योरिफाइड ब्लड है कि क्या हुआ, वो अपने ब्रेन को भी चला गया, सप्लाई हो गया, प्लस हमारी जो आर्म्स हैं, अपर एक्सट्रीमिटी है, वहां पर भी सप्लाई हो गया। यानी कि जो प्योरिफाइड ब्लड था वो कहां पर गया, हमारे ब्रेन में प्लस हमारी आर्म्स में। अब जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा, जैसे हमें पता है कि जो सुपीरियर वेना कावा होता है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, राइट। सो हमारे ब्रेन से, हमारी आर्म से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है वो सुपीरियर वेना कावा से सीधा कहां पर जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से कहां पर गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से अब कहां पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वहां पर क्या है, अगेन एक शंट है। अब वो जो शंट है वो किसके साथ अटैच है, आयोटा के साथ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक शंट है। अब उस शंट का पर्पस क्या है, सो वही अगेन पर्पस है, अगेन बाईपास की तरह वर्क करेगा, ठीक है। उस शंट को हम क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। सो जो मेजर ब्लड है वो कहां पर गया, हमारे आयोटा में चला गया। कुछ ब्लड जो है, ठीक है, वो कहां पर जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरी से कहां पर गया, लंग्स में। बट लंग्स में कोई वो प्योरीफाई नहीं होगा, बिकॉज अगेन लंग्स आर इमेच्योर, तो वो नहीं होगा वहां से प्योर। जो मेन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आयोटा के थ्रू डिसेंडिंग आयोटा, यहां पर क्या अटैच है, अम्बलाइकल आर्टरीज अटैच है। सो अम्बलाइकल आर्टरीज क्या करेंगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कहां पर लेकर जाएंगी, अम्बलाइकल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं, और ये क्या लेकर आएंगी, जो इम्प्योर ब्लड है, सारे प्रोसेस में जो इम्प्योर ब्लड आया है कहां पर लेकर आई, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा में क्या हुआ, फिर से वही कि जो मदर है, मदर के न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन इनरिच्ड ब्लड है, वो वहां पर प्योरीफाई हुआ, राइट। जो बेबी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ठीक है, जो मदर से उसने प्योर ब्लड लिया था, वो सारा यहाँ पर प्रोसेस होएगा, यानी कि यहाँ पर ब्लड हमारा प्योरीफाई होगा बच्चे का, राइट। अब वो जो ब्लड है फिर से वही साइकिल चलेगा, तो ये साइकिल चलता रहता है। प्योर ब्लड बॉडी हमारे हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट से जो है इम्प्योर ब्लड वापस कहां पर जाएगा, प्लेसेंटा में जाएगा। सो ओवरऑल जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें आपने क्या बात याद रखनी है कि प्लेसेंटा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। क्यों, क्योंकि यहीं पर ही क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होता है। बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं अनबॉर्न बेबी के, वो इतने मेच्योर नहीं होते, ना लीवर, ना हार्ट, ना लंग्स, ठीक है। तीन बातें आपने एक और याद रखनी है कि जो हमारे शंट्स होते हैं, कौन कौन से शंट्स, जो डक्टस विनोसिस है। डक्टस विनोसिस क्या है, एक ऐसा जो शंट है, कहां पर है, हमारे इंफीरियर वेना कावा में, राइट। और सेकंड आपने याद करना है फोरामेन ओवेल, जो दो एट्रियम्स में होता है, और जो थर्ड है दैट इज डक्टस आर्टरियोसिस, जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में होता है,
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and again like and please subscribe my channel. Thank you so much and stay safe, stay healthy.